बनाए थे क्वेश्चन जो सेंड किए थे क्वेश्चन बैंक का? बन रहा था या नहीं बन रहा था बताइए? सारा बन गया? नहीं बना सारा? किसमें प्रॉब्लम हो रहा था बताइए? बनाइएगा, जिसमें प्रॉब्लम होगा उसको, है ना, वहां से स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा कि इसमें इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। वैसे कल सारा डिस्कस किए हुए थे, आप नहीं आए थे। मॉर्निंग में कोई दिक्कत हो रहा है क्या टाइम का? तो आज से हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक में हम लोग जैसे बताइए, नोमेनक्लेचर सब ये सब आता है ना? नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये सब या आता है या नहीं आता है बताइए? हाँ, तो ये सभी आता है तो हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे मेनली, है ना, जो क्वेश्चन में आता है। तो रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग को जीओसी पता होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जीओसी। जीओसी में हम लोग को पढ़ना क्या होता है मेनली, देखिए इसमें जीओसी में हम लोग को इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है मेनली, तो वो हम लोग को पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम तक डिस्प्लेस कैसे होता है, पार्शियली डिस्प्लेस होता है या फुल्ली डिस्प्लेस होता है, वो हम लोग को पहले पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होने का चार मेथड है। ठीक है, चार तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो सकता है। जो फर्स्ट मेथड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड या इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट मेथड का नाम क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड मेथड का नाम है रिजोनेंस, है ना, ये बहुत फेमस है ये नाम, रिजोनेंस केमिस्ट्री में। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। इससे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। थर्ड टाइप में क्या है, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं या हाइपर कंजू कंजुगेटिव बोलते हैं। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। फोर्थ जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। तो चार ऐसा इफेक्ट है जिसके थ्रू क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो सकता है। मेनली पढ़ना क्या है हम लोग को, ये तीन पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है पता है? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बता रहे हैं, देखिए।
जैसे दो एटम है, मान लीजिए कार्बन है और कार्बन है, ठीक है, दोनों सेम एटम से है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है पता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा कैसे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हमेशा ये याद रखना है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे बनेगा? बहुत पहले पढ़े होंगे। जैसे देखिए, हम लोग बनाते हैं हाइड्रोजन का सिंपल बनाते हैं। ये हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है। बताइए हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है ना। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन क्या चाहता है? ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। डुप्लेट करने का मतलब इसका जो फर्स्ट सेल होगा, ठीक है, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये हाइड्रोजन क्या चाहता है कि इसके जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं डुप्लेट, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या चाहेगा? डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये करता क्या है, एक हाइड्रोजन के इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या करता है? शेयर कर लेता है एक एक इलेक्ट्रॉन का। इससे होता है क्या है, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और इस डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। इससे हुआ क्या, दोनों स्टेबल हो गया, ठीक है। दोनों क्या हो गया? स्टेबल हो गया, ठीक है। दोनों स्टेबल हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ यहाँ पे? शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ है? शेयरिंग हुआ है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ यहाँ पे? शेयरिंग। और शेयरिंग से जब हम लोग का बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है वो देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हुआ है, बताइए इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग कौन होगा? दोनों हाइड्रोजन में से स्ट्रॉन्ग कौन होगा? दोनों का सेम ही होगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ही है, दोनों हाइड्रोजन ही है, इसीलिए दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा? सेम होगा। तो सेम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है वो किधर शिफ्ट होगा? 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग हो रहा है वो किधर शिफ्ट होगा? किधर शिफ्ट होगा ये? किसी भी हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जब हम लोग क्या करते हैं, एक होता है, जब हम लोग बचपन में एक खेल खेलते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे? ये रोप है ना, रोप है। इधर से भी क्या कर रहा है, एक आदमी खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है। इधर से भी क्या कर रहा है, एक आदमी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इधर से भी एक आदमी क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा है। इधर फोर्स का वैल्यू कितना है हम लोग मान लेते हैं? 100 न्यूटन है। इधर भी फोर्स का वैल्यू कितना है? 100 न्यूटन है, ठीक है। दोनों तरफ 100 न्यूटन है। तो बताइए अब ये किधर शिफ्ट हो जाएगा? ये रस्सी जो है किधर शिफ्ट होगा ये? इसको F1 मान लीजिए, ये F2 मान लीजिए, ठीक है। अब ये किधर खिंचाएगा ये रस्सी? F1 के तरफ या F2 के तरफ? किधर खिंचाएगा बताइए? किसी साइड नहीं खिंचाएगा, है ना। क्यों नहीं खिंचाएगा किसी साइड? क्योंकि दोनों साइड फोर्स कितना लग रहा है?
दोनों साइड जो फोर्स लग रहा है वो हम लोग का क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों साइड जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, इक्वल है। दोनों का स्ट्रेंथ कितना है, सेम है। जब दोनों का स्ट्रेंथ सेम होता है तो ये कहीं पे शिफ्ट नहीं होगा, दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, सेम यहाँ भी होता है। सेम हाइड्रोजन के बीच में भी होगा। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या कर लिया, शेयर कर लिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है वो किधर रहेगा, शिफ्ट, किसी भी हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, ये क्या रहेगा, ये मिडिल में रहेगा। ठीक है, मिडिल में रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का स्ट्रेंथ, दोनों का फोर्स क्या है, सेम है। लेकिन अब मान लीजिए एक H है, दूसरा Cl है। ठीक है, एक H है, दूसरा Cl है। अब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बताइए। 1। क्लोरीन के वैलेंस शेल में बोल रहे हैं, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ना, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्लोरीन क्या चाहेगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ठीक है, क्लोरीन क्या चाहेगा, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना एटम कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ठीक है, हाइड्रोजन क्या चाहेगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, और दोनों के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 7 है, एक के पास 1 है। ठीक है, ये क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे। हाइड्रोजन भी क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी कोई दे दे। ठीक है, दोनों को चाहिए ही। करता है दोनों, दोनों क्या करता है, किसी से गेन नहीं करता है, दोनों क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, शेयरिंग। दोनों क्या क्या एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। ठीक है, शेयर करने से हुआ क्या, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, शेयर करने से इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब ये बताइए, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या दोनों का स्ट्रेंथ सेम होगा क्या, दोनों सेम फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्या, बताइए। है ना, इसमें नहीं खींचेगा, सेम फोर्स से नहीं खींचेगा, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स चेंज हो गया, एटम्स चेंज हो गया है, एक का फोर्स ज्यादा होगा, एक का फोर्स कम होगा। ठीक है, जिसका फोर्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा। जिसका फोर्स कम लगेगा जिधर, इलेक्ट्रॉन उधर क्या रहेगा, उधर से थोड़ा ज्यादा दूर रहेगा। तो इसमें होता क्या है कि जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब ये ज्यादा फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन कम फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जिस फोर्स से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इधर ये इलेक्ट्रॉन का जब एक्चुअली में देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट रहेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन, है ना, क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट रहेगा, और हाइड्रोजन की तरफ थोड़ा कम शिफ्ट रहेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन क्या हो जाता है, जो ओरिजिनल डिफिनेशन होता है। ठीक है, ये होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुआ है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुआ उसको अट्रैक्ट करने के टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और भी देख लीजिए, जैसे HF है, ठीक है, इसमें ये फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, तो इसमें फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा इस दोनों के बीच में, वो इलेक्ट्रॉन किधर मतलब शिफ्ट रहेगा, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट रहेगा। ठीक है, तो फ्लोरीन के पास क्या है, अट्रैक्शन का जो टेंडेंसी होता है वो ज्यादा है। ठीक है, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी है फ्लोरीन का ज्यादा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसका वेरिएशन याद रखिएगा। अगर हम लोग ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे, ठीक है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम हम लोग आते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बताइए, जनरल जनरल टेंडेंसी पता है? डिक्रीज करता है ना, ये डिक्रीज करेगा। जब पीरियड में हम लोग, है ना, पीरियड में जब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज करता है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। और हम लोग को मेनली पढ़ना कितना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम लोग को यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक हाइड्रोजन भी है, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, इसका अप्रोक्स 2.0 के आसपास होता है। ठीक है, हम लोग को मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो जितना भी एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए और इजीली याद हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 होता है, कार्बन का कितना होता है, 2.5, नाइट्रोजन का 3 होता है, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4। क्या पैटर्न दिख रहा है क्या, सभी में पैटर्न दिख रहा है, 0.5 इंक्रीज होते जा रहा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हेलोजन ग्रुप में नीचे आ जाते हैं, देखिए इसमें भी पैटर्न दिखेगा, फ्लोरीन का 4 होता है, क्लोरीन का 3 हो जाता है, कितना घट गया, 1 घट गया। क्लोरीन के बाद हम लोग ब्रोमीन पे आएंगे तो 2.8 हो जाता है। ठीक है, ब्रोमीन के बाद आयोडीन के आते हैं तो इसका 2.5 हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे इसकी कार्बन के नीचे आएंगे तो इसका घटाएगा, नाइट्रोजन के नीचे आएंगे तो फॉस्फोरस आएगा, इसका नाइट्रोजन से कम होगा, ऑक्सीजन से सल्फर मिलेगा, उसका ऑक्सीजन से कम होगा। अगर इतना याद है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम जो भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा वो सारा अच्छा से समझ में आ जाएगा। बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने में कोई दिक्कत है क्या? ये वैल्यू याद कर लीजिएगा किसका कितना होता है मेन। ठीक है, वैल्यू याद रहेगा तो बहुत इजीली हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा और किसका कम होगा। ठीक है, तो जीओसी में जो सबसे पहला जो इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखिए इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या, पहले वो समझना है। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा है बताइए, पोलर है या नॉन पोलर बॉन्ड है? पोलर कहने का मतलब क्या होगा कि चार्ज डेवलप हो जाना, एक पे प्लस चार्ज, दूसरा पे पार्शियली माइनस चार्ज। क्या डेवलप हो रहा होगा क्या बताइए, जब कार्बन कार्बन के बीच में जब बॉन्ड बन रहा होगा तो नहीं फॉर्म हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। सेम है, क्यों कोई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, मिडिल में रहेगा। तो मिडिल में रहेगा तो क्या होगा, किसी पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होना है,
ठीक है, किसी पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो इसमें जो बॉन्ड है अभी कैसा है, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर बॉन्ड है। ठीक है, जब होता क्या है कि इसमें मान लीजिए ये कार्बन कार्बन बॉन्ड था, इसमें क्या है, कोई ग्रुप आके जुड़ गया, उस ग्रुप को हम लोग जी से डिनोट करेंगे। ठीक है, उस ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, जी से डिनोट करेंगे। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड में क्या क्या आके जुड़ गया, एक जी ग्रुप आके जुड़ गया। ये ग्रुप जी ग्रुप क्या है नहीं है हम लोग आगे पढ़ेंगे, मान लेते हैं कि जी ग्रुप आके जुड़ गया। इससे हुआ क्या, इस जी ग्रुप के जुड़ने से हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए खींचने लगा। कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन था उसको क्या करने लगा, ये खींचने लगा। अब बताइए, कार्बन जब खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन जब खींच रहा है कार्बन से, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कार्बन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ये ग्रुप। ठीक है, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस या माइनस चार्ज। है ना, प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। वो भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। पार्शियली पॉजिटिव कहने का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, मान लीजिए कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा का पूरा ट्रांसफर होके इस जी ग्रुप के पास नहीं आ जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा नहीं आ जाता है, सिर्फ क्या होता है कि शिफ्ट होता है इधर। ठीक है, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, इस जी ग्रुप के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके तरफ ज्यादा शिफ्ट रहेगा, तो इससे होता है क्या है कि इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। जब इस पे पार्शियली पॉजिटिव आ गया, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या करेगा, ये कार्बन इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये भी तो खींचेगा इधर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया यहाँ पे, और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पहले से है। तो ये कार्बन क्या करेगा, इसके बगल वाला जो कार्बन है यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो इस पे क्या आ जाता है, पार्शियली डबल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डबल पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर मान लीजिए और इलेक्ट्रॉन रहेगा, और कार्बन इससे जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या होगा, ये इसको खींचेगा, इस पे पार्शियली +3 आ जाएगा। ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग को इसमें लिमिट लगेगा, जिसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, लिमिट है कि मतलब ये कहाँ तक चलेगा, 3 नंबर कार्बन तक ही चलता है। जैसे ही 4 नंबर कार्बन आता है और ये इफेक्ट क्या होता है, निग्लिजिबल हो जाता है, काम नहीं करता है 4 नंबर कार्बन तक। तो ये इफेक्ट कहाँ तक कार्बन करेगा, 3 नंबर कार्बन तक काम करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो लोग क्या देखे, ये कार्बन था, जब इससे कोई एक ग्रुप जुड़ा, ये मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला था, खींचने वाला था। तो इस पे क्या आ रहा था, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा था। एक ये भी तो पॉसिबल हो सकता है, ये कार्बन है, इसके साथ एक ग्रुप ऐसा जुड़ा जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। इस बार इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच नहीं रहा है, पुल नहीं कर रहा है, इस बार क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है। तो बताइए कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। हाँ, तो इसी ग्रुप को हम लोग क्या, ये जो इफेक्ट जो ये ग्रुप को जुड़ने के बाद, ठीक है, इस जी ग्रुप को जुड़ने के बाद जो इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब ये प्लस वाला जी को जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका नाम कुछ अलग होगा, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उसका नाम अलग होगा। हम लोग दोनों ग्रुप को देख लेते हैं क्या क्या है।
ठीक है, ये देखिए इंडक्टिव इफेक्ट है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आई इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट है जिसको हम लोग शॉर्ट में आई इफेक्ट बोलते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप का हो सकता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप का हो सकता है, एक प्लस आई इफेक्ट, दूसरा माइनस आई इफेक्ट। जो भी हम लोग दो टाइप का बात किए थे उसी में से क्या होगा, एक ग्रुप जो होगा प्लस आई लगाएगा, दूसरा ग्रुप जो है माइनस आई लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, देखिए अब आप प्लस आई इफेक्ट कौन लगाएगा देख लेते हैं। ठीक है, प्लस मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा। जैसे कार्बन कार्बन था, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इससे कोई ग्रुप आके जुड़ा, और ये ग्रुप क्या कर रहा है, ठीक है, और ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है कार्बन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है। तो इस ग्रुप को हम लेंगे, ये कौन सा लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट। समझ रहे हैं? और जो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जो ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को देगा, है ना, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ से खींचेगा, ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये खींच के लेके जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट लगाता है। और इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, माइनस आई ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, माइनस आई ग्रुप। ठीक है, तो इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट कितना टाइप का हो जाएगा, दो टाइप का। इसका प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कार्बन कार्बन और ये ग्रुप जी है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को कब खींचेगा, बताइए, ये इलेक्ट्रॉन को कब खींचेगा, जब इस ग्रुप का ये जो ग्रुप है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, कार्बन से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये खींच रहा है। इस ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कार्बन से कम होगा या ज्यादा होगा। हम इस ग्रुप का बात कर रहे हैं, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन से। ठीक है, ये जो जी ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो इस जी ग्रुप का जो नेगेटिविटी होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा कार्बन से, कार्बन के कंपेयर में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन खींच सकता है ना, इलेक्ट्रॉन को कौन खींच सकता है, वही खींच सकता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। यहाँ से ग्रुप जुड़ रहा है जो क्या कर रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इसका मतलब ये जी ग्रुप क्या है, कार्बन से स्ट्रॉन्ग है, तभी तो खींच पा रहा है। है, कार्बन से क्या है, ये जी ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। ठीक है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसीलिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो देखिए माइनस आई ग्रुप किसको बोलते हैं,
ठीक है, देखिए लिखा हुआ इफ जी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये कार्बन है और ये जी ग्रुप है। अगर जी ग्रुप क्या होगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो हम लोग इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, माइनस आई ग्रुप। ठीक है, माइनस आई ग्रुप बोलेंगे इसको। और माइनस आई ग्रुप क्या करेगा बताइए, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, वहां से विड्रॉ करके लेके चला जाएगा। ये समझना है, और जब तक ये नहीं समझिएगा तब तक रिएक्शन में पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ पार्शियली निगेटिव आ रहा है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें एरो क्या दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच रहा है, पुलिंग कर रहा है। तो ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, यहाँ के लेके जा रहा है। तो बताइए जब इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, माइनस आई वाला या प्लस आई वाला। बताइए जो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस आई या प्लस आई। हाँ, उसको हम लोग माइनस आई ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, और माइनस आई ग्रुप के जुड़ने से क्या होगा, कार्बन कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, है ना। डबल पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ट्रिपल पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह आगे जाते जाते क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, हम लोग को आई आई इफेक्ट जो है सिर्फ 3 कार्बन तक देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका माइनस आई ग्रुप। उसके बाद प्लस आई ग्रुप क्या होगा देखिए। ठीक है, प्लस आई ग्रुप क्या होगा, जो जी ग्रुप जुड़ रहा है। ठीक है, ये जो कार्बन के साथ जो जी ग्रुप जुड़ रहा है, इस जी ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होना चाहिए, कार्बन से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस जी ग्रुप का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, इसका मतलब ये जो ग्रुप होगा वो प्लस आई ग्रुप होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या करेगा ये कार्बन, ये जो जी ग्रुप है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींच लेगा अपने तरफ, है ना, अपने तरफ खींच लेगा। तो क्या हो जाएगा, कार्बन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है या पुश कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या हो जाएगा, प्लस आई ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो जाएगा, माइनस आई ग्रुप। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट का फीचर क्या क्या है, इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, इस फीचर को याद रखिएगा मेनली। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है, एक बार जो इफेक्ट हम लोग मोलिकुल्स में हो गया वह बना हुआ रहेगा। ठीक है, टेम्पोररी नहीं होता है। और ये जो इफेक्ट जो होता है, ये जो मूव कर रहा है, बताइए कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं दोनों में से। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। पता है, बताइए बताइए।
नहीं पता, बोलिए। तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है मेनली प्रोपोगेट करेगा। प्रोपोगेट मतलब ट्रेवल करेगा। वो कौन से बॉन्ड से ट्रेवल करेगा? सिग्मा बॉन्ड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब रिजोनेंस पड़ेगा वहां पाई बॉन्ड से प्रोपोगेट करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है ट्रेवल किस बॉन्ड से करेगा? सिग्मा बॉन्ड से ट्रेवल करता है ना, सिग्मा बॉन्ड से। ये याद रखिएगा। ये जैसे जैसे क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इसका इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, इसका इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा। और 3 कार्बन के बाद ये क्या हो जाता है? पूरा का पूरा ये खत्म हो जाता है ये इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है कितने कार्बन तक वर्क करता है? ओनली 3 कार्बन तक वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन का जो होता है कंप्लीट ट्रांसफर होता है या पार्शियली शिफ्टिंग होता है? ये भी ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है? पार्शियली शिफ्टिंग होता है, कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होता है। अगर कंप्लीट शिफ्टिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस पे पूरा पूरा प्लस आ जाएगा, दूसरे पे पूरा पूरा माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर पूरा तरह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा तो। ठीक है, पार्शियली होता है तो क्या होता है? सिर्फ पार्शियली चार्ज आएगा, पूरा फुल चार्ज नहीं आता है। तो पार्शियली पॉजिटिव इस पे और दूसरे पे पार्शियली निगेटिव आता है। तो कौन कौन सा ऐसा ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और कौन कौन सा ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है? ये सारा याद कीजिएगा। इसमें प्लस आई ग्रुप कौन कौन सा शो करेगा, कौन कौन सा ऐसा ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। जैसे देखिए इसमें माइनस CH2 पे माइनस। ठीक है, फर्स्ट क्या है? CH2 पे माइनस। अब बताइए इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या पुल करेगा? बताइए, डोनेट करेगा या पुल करेगा? इलेक्ट्रॉन अधिक है ये। ठीक है, CH2 के पास इलेक्ट्रॉन अधिक है ना। तो इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण ये क्या करेगा? दूसरे के इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, है ना, मतलब ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब भी ये ग्रुप क्या होगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा तो ये क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कार्बन को डोनेट कर देगा। ठीक है, कार्बन को डोनेट कर देगा। इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट लगा लिया? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट लगा लिया। उसी तरह देखिए -NH। ठीक है, NH पे माइनस चार्ज। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक है। ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। O पे माइनस। फिर देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O पे माइनस। इसी तरह ये सारा क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा, प्लस आई ग्रुप। ठीक है, और ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये इन, ठीक है, ये सभी, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे CH2 है माइनस और NH पे माइनस है, तो इस दोनों में से प्लस आई ग्रुप ज्यादा कौन लगाएगा? CH2 पे माइनस वाला। ठीक है, CH2 पे माइनस वाला क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो वही इसमें क्या करना है हम लोग को? याद रखना है, ऑर्डर याद रखना है।
किसका प्लस आई ग्रुप सबसे ज्यादा होगा, ऑर्डर याद करिएगा। सबसे ज्यादा हो जाएगा किसका, CH2 पे माइनस, उसके बाद NH पे माइनस, O पे माइनस। ये ऑर्डर याद होना चाहिए, क्योंकि जब कंपेयर करने के लिए आएगा तो दो ही प्लस आई ग्रुप वाला रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये ग्रुप याद कीजिएगा। ठीक है, और जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इस पे तो देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है। जब ये ग्रुप याद नहीं रहेगा, ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, तो वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर माइनस आई ग्रुप है, तो माइनस आई ग्रुप में देखिए NF3 पे प्लस चार्ज। ठीक है, ये पहले से हम लोग को क्या इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कमी है यहाँ पे। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा, इसीलिए कौन सा ग्रुप हो जाएगा, माइनस आई ग्रुप। ठीक है, ये माइनस आई ग्रुप हो गया। इसी तरह सारा देखिए, NR3 पे माइनस, NH3 पे माइनस, माइनस नहीं प्लस है, NR3 पे प्लस, NH3 पे प्लस, NO2, ये NO2 है, ये साइनाइड है CN है ना, ये क्या है SO3H। ठीक है, ये सभी कौन सा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप। जब भी ये ग्रुप क्या रहेगा, कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को, है ना, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और इसमें जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर। सबसे ज्यादा माइनस आई ग्रुप कौन लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट, माइनस NF3 पे प्लस चार्ज। ठीक है, सबसे ज्यादा। उसके बाद NR3 पे माइनस, माइनस नहीं प्लस। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अगर ये तीनों एक साथ रहेगा तो इस तीनों में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन लगाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन लगाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। सबसे कम किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हेलोजन ग्रुप रहेगा, ठीक है, हेलोजन वाला रहेगा, तो हेलोजन वाला में सबसे ज्यादा माइनस माइनस आई इफेक्ट कौन लगाएगा, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और लास्ट में आयोडीन। आयोडीन का क्या होता है, सबसे कम माइनस आई इफेक्ट होता है। अगर OH रहेगा, OR रहेगा, और NH2 रहेगा, ठीक है, ये तीनों क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। लेकिन अगर कंपेयर करना रहेगा, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन लगाएगा, तो OH सबसे ज्यादा लगाएगा और NH2 सबसे कम लगाएगा। उसी तरह मान लीजिए अब एल्कीन रहेगा और अल्केन रहेगा। ठीक है, एल्कीन रहेगा और अल्केन रहेगा, तो इस दोनों में से माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा हो जाएगा, अल्काइन का ज्यादा हो जाएगा और एल्कीन का कम होता है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये मेन जो है माइनस आई और प्लस आई ग्रुप जो है, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा और उसको याद रखना है, तभी क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा। ठीक है, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, क्यों कर रहे हैं ये इंडक्टिव इफेक्ट। इसका दो दो जगह एप्लीकेशन होता है। एक तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, उसको हम लोग स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट यूज करते हैं। दूसरा क्या है,
एसिडिक और बेसिक नेचर डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एसिडिक और बेसिक नेचर डिसाइड करने के लिए भी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट का कितना यूज हो गया, 2 यूज हो गया। फर्स्ट क्या हो गया, स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए, सेकेंड एसिडिक और बेसिक नेचर डिसाइड करने के लिए। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है क्या है ये, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, तो देखते होंगे जब रिएक्शन होता है तो बीच में क्या होता है, बहुत सारा ऐसा कंपाउंड फॉर्म होता है जो हम लोग का प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो फाइनली प्रोडक्ट नहीं होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन के बीच में जो ऐसा कंपाउंड बनेगा जो स्टेबल होगा, रियल होगा और सेपरेबल होगा, ठीक है, रियल होता है, सेपरेबल होता है और स्टेबल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। वो हम लोग का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, वो रियल है, एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं और स्टेबल भी होता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कितना टाइप का हो सकता है, ये 6 टाइप का होता है मेनली, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट 6 टाइप का होगा। फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट का नाम क्या है, फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल। सेकेंड का नाम कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन। थर्ड का नाम कार्बेनायन। फोर्थ का नाम हो जाएगा कार्बिन। फिफ्थ नाइट्रीन एंड सिक्स्थ बेंजाइन, ठीक है। पूरे ऑर्गेनिक ये 6, ठीक है, 6 टाइप का हम लोग को रिएक्शन इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये पूरा अगर 6 का 6 पहचान गए तो सारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बन जाएगा अपने आप, ठीक है। मेन पहचानना है सभी को। कितना टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कि ये 6 टाइप का हम लोग पढ़े ना अभी, कार्बो रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये जनरेट कैसे होता है, ठीक है। ये 6 टाइप का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये जनरेट कैसे होगा, जनरेशन इसका कैसे होगा। ठीक है, कैसे जनरेट होगा ये, तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं कि बॉन्ड फ्यूजन होता है क्या है। फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स क्या होता है पता है, फ्यूजन, फ्यूजन मतलब क्या होता है, स्प्लिट, है ना। फ्यूजन मतलब क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, हाँ, ब्रेक होना। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, देखिए इसमें जो बॉन्ड यहाँ पे जो बन रहा है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, तो ये क्या हो सकता है कि एक कार्बन, एक कार्बन इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, दूसरा कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, दोनों कार्बन के पास चला जाएगा।
या ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाए और इस कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये जो पॉसिबिलिटी है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के पास पहुंच जाएगा, इस तरह का जब क्या होगा, फ्यूजन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं होमोलाइटिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक। होमोलाइटिक फ्यूजन से क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो भी हम लोग का कार्बन है या जो भी एटम्स है, सभी एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह के फ्यूजन को क्या बोलेंगे, होमोलाइटिक फ्यूजन। एक होता है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। तो हेट्रोलाइटिक में क्या होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक एटम्स के पास चले जाएगा, दूसरे एटम्स के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अगर इस तरह का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। ठीक है, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। तो जब भी क्या होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, जब भी होमोलाइटिक फ्यूजन होगा तो होमोलाइटिक फ्यूजन से कौन सा जनरेट होता है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, मतलब ये कार्बन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको। ये कार्बन के ये क्या था, रिएक्शन इंटरमीडिएट था। कोई भी एक एटम्स है, उस पे अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं उसको हमेशा। फ्री रेडिकल का यही पहचान है। तो उसको क्या, उस पे क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखिए, ये होमोलाइटिक फ्यूजन में क्या हो रहा है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ था। जब ये बॉन्ड क्या होता है, होमोलाइटिकली ब्रेक होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास पहुंच जाता है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चला गया। तो यहां से क्या जनरेट हो गया, यहां से क्या जनरेट हो गया, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होगा, बाय होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से फ्री रेडिकल जनरेट होता है। जब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, दूसरे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, एक कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा और दूसरा कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो वो क्या बन जाएगा, कार्बन आयन, मतलब कार्बन पे माइनस चार्ज। ठीक है, जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो इस पे क्या आ जाए, कार्बन पे प्लस चार्ज। और कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया, उसको क्या बोलते हैं, कार्बन आयन। ठीक है, ठीक है। तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से बताइए क्या क्या जनरेट होगा, कार्बोकेटायन जनरेट हो सकता है ना। दूसरा क्या जनरेट हो सकता है, कार्बन आयन जनरेट हो सकता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल। क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा। समझ गए, बताइए यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए, कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा तो बताइए। तो तो कल हम लोग जितना भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, सबसे पहले हम लोग 3 पढ़ेंगे। 3 रिएक्शन में हम लोग, रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे फ्री रेडिकल, उसके बाद कार्बोकेटायन, सभी का प्रॉपर्टी कैसे, प्रॉपर्टी क्या होता है और कैसे जनरेट होगा। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ लेंगे ये तीनों
रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो नीट में इससे डायरेक्ट आ सकता है कंपेयर करने के लिए, ठीक है। और ये जो नोट्स है, टेकमिंट में एक स्टडी मटेरियल सेक्शन आता है, ठीक है, स्टडी मटेरियल सेक्शन है, उसमें ये अपलोड किया हुआ है, ठीक है, अपलोड है। वहां से आप क्या कर लीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आज आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग कल नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब लीव करते हैं।